Hi friends, good morning. So this is Dr. Sheetal again. I have come to you with a very interesting controversial topic which is emergency contraception and the chances of pregnancy. Unprotected sex and the chances of pregnancy. क्या emergency contraception मुझे लेनी चाहिए अगर we have unprotected sex? So during lockdown phase मेरे पास बहुत ऐसी queries आई, people staying at home in the lockdown period, lots of queries regarding unprotected sex. So how do we safeguard ourselves from pregnancy? What is the emergency contraceptive method जो हम use कर सकते हैं इसमें, so that we don't have any unwanted pregnancy? So it is such an interesting topic. I thought कि let me go live on it and एक एक क्वेरी में बैठ के इसको सॉल्व करूं कि व्हाट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, हाउ वी यूज इट, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ इट, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन यूज इट, व्हाट आर द टाइप्स अवेलेबल और किस तरह से वो एक्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग दिस अबाउट दिस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, थोड़ा सा एक ब्रीफ में पीरियड्स के बारे में आपको बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है. नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 32 डेज का होता है. जो ओवुलेशन होती है इन अ फीमेल वो हमेशा मिड साइकिल में होती है. तो अगर आप ये मान के चलो कि आपका साइकिल 40 डेज का है तो आपकी ओवुलेशन 14 डेज पहले होगी, 2 वीक्स बिफोर. और अगर 28 डेज का है तो भी 14 दिन पहले होगी, 14 डेज बैक इन द मिड साइकिल. So once we have intercourse in the mid cycle at the time of ovulation, this is a very unsafe period. Chances of pregnancy is very high. But if the sex is having 1 week before periods and 1 week after periods, that is our safe period. So chances of pregnancy is very low. So with this background कि हमारे साइकिल का सेफ पीरियड कौन सा है, अनसेफ पीरियड कौन सा है, let us go about and discuss about what to do when we have unprotected sex during our unsafe period. So what is emergency contraception? जैसे हमारी लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं वैसे ही once we have an unprotected sex, the chances of pregnancy, especially during our unsafe period, chances of pregnancy is very high. So उस केस में हमें कोई ना कोई emergency contraception लेना पड़ता है so that a lady doesn't becomes pregnant. During this lockdown period, normally you are not able to go and consult any gynaec. So एक basic knowledge आपके पास होनी चाहिए कि ऐसे condition में हमें कौन सा contraceptive use करना है. How do these emergency contraceptive act? These emergency contraceptive, they delay the ovulation. एक sort of ये emergency break लगा देते हैं in the ovaries of a lady so that she doesn't ovulate. Very important. ये हमारी ovulation ही बंद कर देते हैं. With the result, sperm को egg नहीं मिलता fertilize करने के लिए and chances of pregnancy decreases. There are many other types of emergency contraceptive like copper, जो हमारी IUD होती है, multi-load होती है जिसे हम कहते हैं, वो कॉपर वो हम यूट्रस के अंदर डालते हैं, वो केमिकल चेंजेस यूट्रस के अंदर करता है सो दैट द स्पर्म इज नॉट एबल टू स्विम, गो टू द ओवा एंड फर्टिलाइज. जो कॉपर प्रोड्यूसिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो मेलियो चेंज करते हैं यूट्रस के अंदर का, केमिकल रिएक्शन करते हैं, वो ओवुलेशन ही इनहिबिट करते हैं. जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो ओवुलेशन इनहिबिट करते हैं. थोड़ा इसको मैं और डिटेल में आपको आगे बताती हूँ किस तरह के होते हैं ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल. हार्मोनल में हमारे आते हैं आईपिल. वेरी 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 कॉमन आईपिल होती है हमारे पास जो कि एवरीवन टेक्स, ओवर द काउंटर मिलती है. नाउ दिस आईपिल कंटेन्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लीवोनॉर्जेस्ट्रोल इन अ वेरी हाई डोज 1.5 मिलीग्राम. दूसरा हार्मोनल हमारा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है. ठीक है. दूसरी कैटेगरी में आते हैं हमारे नॉन हार्मोनल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जिसमें हमारी कॉपर्टी आती है, मल्टीलोड जिसको हम कहते हैं. दूसरा हमारा एक नया आया है यूलिप्रेस्टाल के नाम से, ओवर द काउंटर उसको इला बोलते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. Who all can take these emergency contraceptive pill? कौन ले सकते हैं? Any girl of any age, if she is ovulating, as young as 13-14 years old to as 45-50, जब तक उसके periods हो रहे हैं वो ovulate कर रही है, anybody can take. They are available over the counter, especially I-pill. ईला जो यूलिप्रेस्टॉल वाली है नॉन हार्मोनल, इट इज नॉट अवेलेबल ओवर द काउंटर, बट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OCPs एंड I-pill is available over the counter.
Okay, so anyone can take it. Who cannot take it? नॉर्मली जैसा मैंने बोला सब ले सकते हैं, बट दोज हु आर ओबीस, जिनका बीएमआई बहुत ज्यादा है, उनको हम कहते हैं कि यू अवॉइड टेकिंग हार्मोनल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यू गो फॉर कॉपर टी और मल्टीलोड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। इवन इफ अगर आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, आप तब भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं। देन व्हाट आर द कंडीशंस, हम किन कंडीशंस में ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेंगे? क्या कंडीशन है? एक, Number 1, you had unprotected sex, you did not use any contraception. Number 2, you were using barrier method, like आपने condom use किया, condom rupture हो गया, condom से leakage हो गया, in that case you have to use this emergency contraception. Number 3, आप oral contraceptive pills already ले रहे थे, but last 2-3 days से आप लेना भूल गए. The efficacy of the cycle is lost, so you have to, to safeguard the efficacy of your cycle, आपको अपना emergency contraceptive pill लेना है, and then you restart with your oral contraceptive pill. Fourth and very foremost, जब आपको emergency contraceptive लेनी है, वो है अगर there is a history of sexual assault. Whenever you have a history of sexual assault, someone predates you, please immediately go ahead and take emergency contraceptive pill, because we don't want another trauma. एक तो sexual assault का trauma, ऊपर से unwanted pregnancy का trauma. So these are the 4 conditions in which you should take emergency contraceptive pill. Second most common question जो मेरे से पूछा जाता है कि मैम हमें कितनी देर के अंदर लेनी चाहिए? Normally we can take it up to 5 days, but take it as soon as possible. Especially I pill है, I pill को हम 72 hours के अंदर हमें लेना है. But that doesn't mean I will wait after unprotected sex for 72 hours to take I pill. The moment you have unprotected sex and you have a tablet available with you, आप उसको ले लीजिए. जितनी जल्दी आप लेंगे उतनी ही इफेक्टिव वो होगी. आप इसको डिले करते जाएंगे उतनी इसकी एफिकेसी खत्म हो जाएगी. जैसा मैंने बोला, ये एक्ट करती है ओवुलेशन ना हो. अगर आपकी ऑलरेडी ओवुलेशन हो चुकी है, सपोज यू हैड योर सेक्स ऑन द अनसेफ पीरियड, आपका एग रिलीज हो चुका है, ऐसी कंडीशंस में आई पिल विल नॉट बी इफेक्टिव. सो आपको अपने साइकिल का बहुत ध्यान रखना है कि मेरा साइकिल इतने डेज का है. जैसा मैंने कहा है, ओवुलेशन हमेशा 14 डेज पहले होती है आपकी ड्यू डेट से. अगर आपका 40 डेज का साइकिल है तो 14 डेज पहले होगी, और आपका 28 डेज का साइकिल तो एग्जैक्ट मिड साइकिल में होगी. अगर आपके अनसेफ पीरियड में, दैट मीन्स अगर आपकी ओवुलेशन हो चुकी है, आपका एग रिलीज हो चुका है और आपने आई पिल ली है, इट विल नॉट बी इफेक्टिव, माइंड यू. ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में सपोज आपको लगा आपकी ओवुलेशन हो चुकी है, आपकी आई पिल इफेक्टिव नहीं है, दैट डजंट मीन कि वी विल लेट यू बिकम प्रेग्नेंट. प्लीज गो टू अ सर्विस प्रोवाइडर, अपने गायनिक के पास जाइए, मल्टी लोड लगवा लीजिए. जैसा मैंने बोला, अनदर फॉर्म ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज कॉपर टी. Copper T is effective as late as 5 days, even 5 days of the unprotected sex. Within 5 days of the unprotected sex, अगर हम copper T या multi load लगाएंगे, it will protect unwanted pregnancy. बट इसका साइड इफेक्ट क्या है कि आपको उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या क्लिनिक जाना पड़ेगा, एक अच्छे गायनिक को कंसल्ट करना पड़ेगा. अंडर ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस हमें ये कॉपर टी डालना है. सो हाउ डज दिस कॉपर टी एक्ट? ये कॉपर टी कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाती है? कॉपर टी रिलीजेस कॉपर इन स्मॉल अमाउंट्स इन द यूट्रस. ये केमिकल चेंजेस यूट्रस के अंदर का एनवायरनमेंट में केमिकल चेंजेस करती है, विद द रिजल्ट कि जो स्पर्म है, इट डज नॉट स्विम टू इन द यूट्रस टू रीच द एग. ये ओवुलेशन ही इनहिबिट करती है. ओके, नाउ व्हाट इफ द लेडी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट? इफ द लेडी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट and she is not aware of it and she has unprotected sex, these medicines will not harm the fetus, but they will not prevent pregnancy. थोड़ा ना prevent करेंगे, she is already pregnant, so they will not harm the fetus. So these pills, they do not cause abortion. Number 1, abortion बिल्कुल नहीं cause करते हैं. If you are already pregnant, they will not harm the fetus. Okay, एंड सपोज आपकी ओवुलेशन हो चुकी है, अगर आप ओवुलेशन साइकिल मेंटेन कर रहे हैं, देन आई पिल या फिर यूलिप्रेस्टोल वाली पिल ईला के नाम से जो मिलती है, दे विल नॉट बी इफेक्टिव. इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर मल्टी लोड. ओके, कॉपर टी हॉस्पिटल में जाकर लीजिए. सेकेंड, और जो क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा जाता है कि मैम हाउ फ्रिक्वेंटली कैन आई टेक इट? कैन आई टेक इट एवरी टाइम आई हैव एन अनप्रोटेक्टेड सेक्स? ये मेरे से पूछा जाता है, बट नो, दिस इज नॉट द क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड यू टेक आई पिल.
दो आईपिल का इतना कोई नुकसान नहीं है अगर आप हर बार लेंगे, बट इट कैन हैव वेरी अनोइंग फीचर्स लाइक इट कैन हैव नॉजिया, वॉमिटिंग, और मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आपने एक साइकिल में ली, आपने दूसरे साइकिल में 2 बार ले ली, तो आपको ब्रेक थ्रू थोड़ी ब्लीडिंग होती रहेगी बीच बीच में, आपको नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग होगी, और हो सकता है आपका साइकिल टाइम पे ना आए। सो अगर आपका साइकिल 3 वीक्स से ऊपर हो गया, टाइम पे नहीं आया, प्लीज गेट योर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट डन, क्योंकि हो सकता है जब आपने आईपिल ली हो तब तक आपका एग रिलीज हो चुका हो और आप प्रेग्नेंट हो गए एंड आईपिल इज नॉट इफेक्टिव। सो आपने यू हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, बट बिफोर यू हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स यू हैड ओव्यूलेटेड, ओव्यूलेशन हो गई है, आप प्रेग्नेंट हो गए, आपने आईपिल लिया एंड आप बड़े मस्त बैठे हो कि मैंने तो आईपिल ले लिया एंड आई विल नॉट बिकम प्रेग्नेंट, एंड यू मिस योर पीरियड बाय 3 वीक्स, बट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे तो आईपिल लिया है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता है, माइंड यू। अगर आपने इमरजेंसी सेक्स आपका हुआ है, आपका एग रिलीज हो चुका है, उसके बाद आपने आईपिल लिया, आईपिल विल नॉट बी इफेक्टिव, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो व्हेनेवर यू टेक आईपिल एंड यू हैव मिस्ड योर पीरियड, प्लीज गेट योर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट डन। Okay, so this is it. I told you how many times you can take. You can take as many times, but try to avoid taking it not more than once in a cycle, not in every cycle. Please go for a एक बार आपने आईपिल ले ली, उसके बाद consult your gynec and go on a proper contraceptive advice. जो एक और मैंने आपको दूसरी emergency contraception बताई थी, वो थी oral contraceptive pills. Oral contraceptive pills can also act as an emergency contraceptive pills, but you have to take in very high doses. जैसे नॉर्मली हम एक गोली लेते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, आपने मिस कर दिया, आपके 2 या 3 दिन मिस हो गए एंड यू हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स और आपके पास कोई टैबलेट नहीं है, देन दैट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विच हैज कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यू टेक इट मॉर्निंग इवनिंग फॉर 2 days. सो इट बिकम्स अ वेरी हाई डोज। जो हम गोली दिन में एक बार ले रहे हैं, हम सुबह शाम 2 दिन के लिए 48 आवर्स के लिए ले रहे हैं, तो उससे हमें नॉजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग रहती है, ब्लोटिंग की फीलिंग रहती है, बट अगेन इट इज इफेक्टिव। सो इन नटशेल मैंने आपको क्या बताया, आईपिल के बारे में बताया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैन बी यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। नॉन हार्मोनल मैंने आपको बताया कि यूलिप्रिस्टॉल जो नई आई है, इला के नाम से आई है, इट कैन बी यूज्ड विद इन 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, एंड मोस्ट इफेक्टिव इज मल्टीलोड। अगर हम मल्टीलोड यूज करते हैं विद इन 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इट इज वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। What are the advantages of multi-load? कि एक बार आपने multi-load डाली, उसके बाद you don't have to think, it acts as your natural contraception also. आपको उसको निकालना नहीं है, ये आपके लिए 5 years, 10 years, even 15 years के लिए भी आजकल multi-load होती है। आपने उसको डाल लिया and then you are safe कि yes, you will not become pregnant. And suppose you want to become pregnant, multi-load निकालो, within 2 to 3 months आपकी restore हो जाती है fertility and you can become pregnant. So what is the take home message with this? The take home message is कि you should know your periods. आपको अपने periods के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ovulation कब होती है। जैसा मैंने बताया है, ओवुलेशन हमेशा मिड साइकिल होती है, अगर 28 to 30 days साइकिल है, और अगर आपका साइकिल मोर देन 30 days है, 40, 45, 50 days, तो 14 days बिफोर द नेक्स्ट पीरियड आपकी ओवुलेशन होगी। सो दैट यू प्लीज कीप इट इन माइंड। सो यू शुड नो योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। सपोज यू हैड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, देन यू शुड नो कि अगर आपकी ओवुलेशन नहीं हुई है, गो फॉर एन आईपिल। अगर आपकी ओव्यूलेशन आपको लगता है हो गई है, आईपिल इज नॉट इफेक्टिव, इन दैट केस गो फॉर कॉपर टी और गो फॉर यूलिप्रिस्टॉल टाइप ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विच इज अवेलेबल एट द ब्रांड नेम ऑफ इला, ELLA. ओके, साइड इफेक्ट्स जनरली इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ज्यादा नहीं होते हैं। नॉजिया, वॉमिटिंग एंड टू सम एक्सटेंट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होती है, बट ज्यादा नहीं होते हैं। Please don't make it a habit of taking IPL in every cycle. Follow a proper contraceptive regime. ऐसा नहीं है कि आपने many unmarried girls come to me कि मैंने IPL ली है, 72 hours के अंदर लिया, I can have as many sexual escapades as I can. ऐसा नहीं होता है। Please go for a regular contraception. आप अपने contraceptive pills पे आ जाओ if you don't want to go for multi-load, and that way you will be much more it will be much more effective. Zainab is asking me a question, which iron capsule is better to meet iron deficiency?
फॉर मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन एंड फॉर हैवी पीरियड्स है ना, इसके लिए मैं एक अलग लूँगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी इन मेनोरेजिया, उसके लिए मैं एक अलग लूँगी सेशन लूँगी, एक अलग लाइव सेशन लूँगी। अभी मेरा टॉपिक है बेसिकली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। डॉक्टर पालमिया मेरे से पूछ रही हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोरिया क्या है। पालमिया, उस ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकोरिया के लिए भी एक अलग प्रॉपर सेशन लूंगी मैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोरिया डिस्कस करेंगे, होम रेमेडीज ऑफ ट्रीटिंग ल्यूकोरिया एंड व्हाट ऑल वी कैन डू टू प्रिवेंट ल्यूकोरिया, उसके लिए हम करेंगे। आज का टॉपिक इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, तो आप उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चंस हैं तो मेरे से पूछिए। सो टेक होम मैसेजेस: नो योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो योर सेफ पीरियड, नो योर अनसेफ पीरियड। कौन सी लेनी है आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन? अगर ओवुलेशन नहीं हुई है, आईपिल इज गुड। अगर ओवुलेशन आपको लगता है हो गई है, आईपिल इज नॉट इफेक्टिव, देन गो फॉर कॉपर टी। अगर आप प्रेग्नेंट ऑलरेडी हो तो दीज पिल्स विल नॉट बी इफेक्टेड, बट दे विल नॉट हार्म द प्रेगनेंसी। एंड any girl of any age can take these emergency contraceptives. They are available over the counter. So don't be scared ladies कि ये हो गया है and there we can become pregnant. It is all in your hands. You can definitely take care of yourself. You all are young, educated ladies. You all know your menstrual cycle very well. You can take care of your unwanted pregnancy. So this is all for today. Very brief and very informative talk which I gave. My next Saturday topic will be postpartum depression. That means डिलीवरी के बाद जो लेडीज डेफिशिएंसी वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो वो क्यों जाती हैं और उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं. सो नेक्स्ट सेशन विल बी, वी विल डिस्कस ऑन postpartum depression. Friends, I am bringing all controversial topics for discussion because these are the topics जो हम अपने घर में नहीं डिस्कस कर सकते, अपने फैमिली के साथ नहीं डिस्कस करते, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं डिस्कस कर सकते हैं. हमें अपने डॉक्टर्स के पास जाने में कई बार पूछने में हेजिटेशन होती है. So my endeavor is to bring all these taboo topics, uncontroversial topics and educate the my friends about it and how we can go about it. So till next time, bye, take care, all the best.